विवादों में घिरी महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि खेडकर ने गलत एड्रेस के जरिए राशन कार्ड बनवाया था और इसी राशन कार्ड के इस्तेमाल दिव्यांगता सर्टिफिकेट हासिल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा खेडकर ने पिपरी के यशवंत चौहान मेमोरियल यानी YCM हॉस्पिटल से फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाया था। इसके लिए उसने अपना एड्रेस पिपरी चिंचवाड़ भी बताया था। खेडकर ने अस्पताल को जो एड्रेस प्रूफ दिया था उसमें उसका घर का पता प्लॉट नंबर 53 देहू आलंदी तलवाड़े था। हालांकि अब पता चला है कि यह एड्रेस असल में किसी रिहायशी प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि बंद हो चुकी कंपनी थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का था। जांच में पता चला है कि पूजा खेडकर ने इस कंपनी के एड्रेस का इस्तेमाल कर राशन कार्ड बनवाया था। इसी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर खेडकर ने लोको मोटर डिसेबिलिटी का दावा कर YCM अस्पताल में दिव्यांगता सर्टिफिकेट हासिल किया था। लोको मोटर डिसेबिलिटी मींस किसी भी शख्स के पैर सही तरीके से काम नहीं करते हैं। वहीं पूजा खेडकर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल करती थी वह भी इसी थर्मोवेरिटी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। इस कंपनी पर बीते साल से 2.5 लाख से ज्यादा टैक्स बकाया है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड की मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ने पूजा खेडकर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया था। इसके साथ ही एकेडमी ने उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए लेटर भी जारी किया था। इसके अलावा एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को भी इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया था। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा खेडकर को लेकर नए खुलासे रोज हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा खेडकर ने दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का सर्टिफिकेट जमा कर UPSC परीक्षा में हिस्सा लिया था। उसके आधार पर विशेष रियायतें पाकर वो IAS बनी। वहीं यदि यह रियायतें नहीं मिलती तो उनके लिए गए प्राप्त अंकों के आधार पर IAS पद प्राप्त करना असंभव होता। पूजा का आरोप है कि चयन के बाद पूजा को मेडिकल जांच से गुजरना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। उन्होंने विभिन्न कारणों से 6 बार मेडिकल परीक्षण से इनकार किया। बाद में बाहरी मेडिकल एजेंसी से MRI रिपोर्ट जमा करने का विकल्प चुना, जिसे UPSC ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में UPSC ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। इसके चलते सरकार से इसकी जांच की मांग की जा रही थी। इसके अलावा उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। दस्तावेजों से पता चलता है कि पूजा खेडकर द्वारा 2020 और फिर 2023 में केंद्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल को जो विवरण दिए गए थे, इसमें 3 साल के अंतराल के बावजूद सिर्फ 1 साल आयु बढ़ना दिखाया गया है। हालांकि खेडकर ने अपने बेंचमार्क डिसेबिलिटी साबित करने के लिए कोई टेस्ट नहीं कराया। UPSC ने उनके चयन को केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि CAT को चुनौती दी थी, जिसमें फरवरी 2023 में उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया था। खेडकर ने 2020 और 2023 के CAT आवेदन फॉर्म में खुद के लिए बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट मांगी है। वहीं आपको आगे बता दें कि इतना ही नहीं, उन्होंने सीनियर अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनके चैम्बर पर भी कब्जा कर लिया था। इन सभी मामलों के बाद पुणे कलेक्टर सुहास देवासे ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था और पूजा खेडकर की शिकायत की थी। उसके बाद पूजा का तबादला वाशिम जिले में किया गया था। वहां उन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइन कर लिया था। फिलहाल पूजा खेडकर को लेकर रोज नए खुलासे होते रहेंगे, लेकिन देखना यह है कि आखिर अंत में होता क्या है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।